स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय अब्बास सर। इससे पहले हम नंबर सिस्टम की पहली क्लास लेके आए थे, जिसमें हमने क्या करा था, नंबर सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में सीखा था। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परमेय, अपरमेय। आज हम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्यता के नियम। यानी कुछ नंबर्स के, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के विभाज्यता के नियमों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। तो हम इसकी पहली डेफिनेशन सुनते हैं बेटा। जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। इधर देखिए, इसका इकाई का अंक कितना है बेटा, 2, तो इसलिए किससे विभाजित होगी बेटा, ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका इकाई का अंक कितना है बेटा, 4, इसका मतलब ये संख्या पूरी क्या होगी, 2 से पूरी विभाजित होगी। इसका इकाई का अंक कितना है बेटा, 6, इसका मतलब ये भी संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। इसका इकाई का अंक कितना है बेटा, 8, इसका मतलब ये भी संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। एक हम आपको करके दिखाते हैं, ये वाली 9, 7, 5, 3, 2, इसे 2 से डिवाइड करके दिखाते हैं, देखते हैं पूरी डिवाइड होती है या पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है। तो 3 चौक 2, 2 चौक 8, इसके बाद एक कैरी इधर गया, एक हासिल इधर गया, ये होगा 17, 2 अट्ठे 16, फिर एक इधर पहुंच गया, ये हो गया 15, 2 सत्ते 14, फिर एक इधर पहुंच गया, ये कितना हो गया बेटा 13, 2 छंग 12, फिर इधर पहुंच गया 2 छंग 12। यानी हम कह सकते हैं बेटा, ये संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। अब हम दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं, दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम। तो इसकी पहले परिभाषा समझते हैं बेटा। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज होता है, मतलब क्या, अंकों का योग मतलब जो संख्या दे रखी है उसके अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है और देखना है क्या वह संख्या जो योग करके आई है वह 3 के पहाड़े में आती है या नहीं आती है, 3 की गुणा में आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करके इसके बारे में। तो 4 प्लस के 8 प्लस के 6 प्लस के 5 प्लस के 7, तो यहाँ 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23 और 23 और 7 कितने हो गए 30। इसका मतलब ये 3 की गुणा में आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद इसको चेक करते हैं बेटा। 3 5 7, तो 5 और 3 8, 8 7 15 और 15 3 से पूरी डिवाइड होती है। इसका मतलब ये भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। करके देख लेते हैं बेटा। 7 5 3, तो इसको बेटा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, एक कैरी इधर गया, यहाँ से इधर गया, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, यानी हम कह सकते हैं बेटा 251। ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो गई है। यही डिविजिबिलिटी क्या, 3 से विभाज्यता का नियम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा 4 से विभाज्यता का नियम। तो इसके बारे में पहले सीखते हैं। जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वे संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे बेटा देखो, इसके अंतिम 2 अंक कितने बेटा 32, यानी 32, तो 32 देखो बेटा 4 से पूरा डिवाइड होगा, 4 अट्ठा 32। यहाँ देखो बेटा 52, तो 52 को देखते हैं अंतिम 2 अंक, याद रखना बेटा अंतिम 2 अंक की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, एक इधर गया 4 3 12, यानी ये भी पूरी डिवाइड हो गई। तो एक करके देखते हैं बेटा, ये वाली करके देखते हैं। ठीक, तो देखो बेटा 8 4 4 2 5 2, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये पूरी 4 से डिवाइड हो रही या नहीं हो रही। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 0, फिर 4 अट्ठे 32, यहाँ 4 छंग 24, उसके बाद एक इधर गया 4 3 12, यानी हम देखते हैं ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो गई है। तो हम कह सकते हैं जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, जैसे 32 या 52, संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, अगर वो 4 से विभाजित है, 4 से पूरे कट रहे हैं, तो वह दी गई संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। तो इसके 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ते हैं। जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0 या 5 होते हैं, वे संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे हमने 2 संख्याएं ली है, तो इसका इकाई का अंक कितना बेटा 5,
तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका इकाई अंक कितना बेटा 0। तो ये संख्याएं पूर्णतः 5 से विभाजित होती हैं। तो हम फिर से कह सकते हैं जिन संख्याओं की लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना हो बेटा 0 या 5 हो, वे संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे बेटा इसके देखो बेटा लास्ट का डिजिट कितना है बेटा इकाई का अंक 0। तो इसको हम देखते हैं डिवाइड करके 6 8 7 3 0 5 से डिवाइड करके देखते हैं कि 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 तियां 15, 3 इधर पहुंच गए, कैरी यहाँ पर गए 37 हो गए, 5 सत्ते 35, यहाँ 2 पहुंच गए 23 हो गए, 5 चौक 20, उसके बाद यहाँ कितने हो गए 3 पहुंच गए, तो 5 छक्का 30। यानी हम क्या कर सकते हैं बेटा ये पूरी 5 से डिवाइड है, यानी 5 से पूर्णतः विभाजित है। बेटा अब हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम, यानी 6 से डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ते हैं। तो वे संख्याएं जो संख्याएं 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, वे संख्याएं 2 या 3 से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे बेटा ये देखते हैं बेटा ये क्या है 18 देखो 2 से डिवाइड है तो कितना आ रहा बेटा 9, 3 से भी डिवाइड है तो इसका मतलब कितना है 6, यानी 18 जो है बेटा 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी पूरी कट जाती है, 2 से भी पूरी कट जाती है, तो इसका मतलब ये 6 से भी पूरी कट जाएगी। ऐसे बेटा यहाँ देखते हैं बेटा ये देखो 2 से पूरी डिवाइड है यानी 12 आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 3 अट्ठे 24 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से भी पूरी कट जाएगी। इसी बात ये देखते हैं बेटा इसे 2 से भाग करते हैं तो 24 आ रहा है, 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है बेटा 3 और 3 से 18 यानी कितना गया 16। यानी हमने देखा कि 18 भी संख्या जो है वो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब 6 से भी विभाजित होगी। ये हमने 24 देखा 2 से भी पूर्णतः विभाजित है, 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 48 को हमने देखा 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हैं वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है बेटा अब हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो इसके बारे में कैसे दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पे जो संख्या होती है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। फिर से समझते हैं बेटा दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो संख्या बनती है उसे क्या करते हैं वो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखते हैं बेटा कैसे, जैसे इसका इकाई का अंक कितना बेटा इसको देखते हैं बेटा कितना 8 1 2 इकाई का अंक कितना बेटा 2, तो 2 में 5 से गुणा करके कितना हो गया 10, तो 10 जो हमने क्या करते हैं बेटा शेष क्या बचा जिसमें गुणा करी इकाई का उसको छोड़ देते हैं, कितना बचा 88 में 10 जोड़ेंगे तो देखो बेटा कितना हो गया 98। क्या ये 7 से डिवाइड है तो देखते हैं बेटा 7 एकम 7 2 इधर पहुंचे 7 चौक 28, इसका मतलब ये 7 से पूरी डिवाइड हो गई। इसका मतलब इसको देखते हैं बेटा 3 9 8 3, तो इसके इकाई के अंक में बेटा किससे गुणा करना है 5 से, तो 5 दिया कितना हो गया 15, तो 15 क्या करेंगे 3 9 8 में 15 को हम ऐड करेंगे, इसका मतलब 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 9 1 10 10 1 11 हाथ से लगा 1 कितना हो गया 413। अभी पता नहीं चल जाए तो फिर से यही प्रोसेस लगवा लेते हैं बेटा, फिर इसमें 5 से गुणा करी 3 पंजे 15 को हम क्या करेंगे बेटा 41 में जोड़ेंगे, तो 15 को जब 41 में जोड़ेंगे तो पंजे क्या हो गया 6 और ये कितना हो गया बेटा 5। और देखिए कि हमारे पास 7 से डिवाइड होता है, 7 अट्ठे कितने होते हैं बेटा 56 को 7 से डिवाइड करें 7 अट्ठे 56। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा अगर इकाई के अंक में 5 से गुणा करें और जो संख्या आए शेष बची संख्या में जोड़ते रहे तो वो संख्या 7 से पूरी डिवाइड हो जाती है। यही हमारा 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है बेटा अब हम पढ़ते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो कैसे पता करेंगे, वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वे संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अंतिम 3 अंक का मतलब यहाँ से देखते हैं बेटा ये 416 देखते हैं बेटा क्या 8 से पूरा कट रहा है ये नहीं कट रहा है, तो 8 पंजे
40, बचा कितना, एक इधर पहुंच गया, 8 दूनी 16, यानी कि हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये दी हुई संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि हमारे किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वो भी संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसके बाद यहाँ देखते हैं बेटा, 8 से देखते 432 के 8 से कट रहा है, तो 8 पंजे 40, इधर कितने बच्चे 3, 8 चौक 32, यानी हमारा 432 भी 8 से पूरा विभाजित हो जाए। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित होती है। ठीक है, अच्छा इसको करके देख लेते हैं बेटा। 8 4 3 2, तो देखो बेटा 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, उसके बाद हमारे पास क्या बचा 0, फिर 8 पंजे 40, उसके बाद कितने 3 इधर पहुंच गए, 8 चौक 32, यानी कि ये देखो पूरी पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो गई। तो जिन संख्याओं के अंतिम के 3 अंक, बेटा ध्यान रखना, अंतिम के 3 अंक 3 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो भाई दी गई पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यानी फिर से कहते हैं बेटा, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो दी गई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है बेटा, 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो विभाज्यता का नियम 3 का होता है वही विभाज्यता का नियम क्या होता है 9 का होता है। 9 का क्या होता है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 का गुणज हो। 3 वाले हमने क्या पढ़ा था, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 का गुणज हो, या यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 का गुणज हो, तो वो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ देखो बेटा, इनके अंकों का योग करते हैं बेटा 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, तो देखो 7 5 12 4 16, 16 और 4 6 22 और 2 22 से 3 कितना हो गया बेटा, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 18, 16 और 6 16 से 22, 22 और 3 25, 25 और 2 कितना होगा 27, यानी 27 जो है बेटा देखो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 9 के पहाड़े में आ जाए, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखो बेटा फिर से देख लो बेटा, इनके अंकों को जोड़ा तो कितना आ गया 27, 27 जो है 3 का 9 का क्या है मल्टीप्लाई, 9 का गुणज है, 9 का पहाड़ा पढ़ने पे आ रहा है, तो दी गई संख्या क्या बेटा 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। इधर देखो बेटा 7 2 9, 9 क्या है 9 के पहाड़े में आता है, 9 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये दी गई संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। इधर देख लो बेटा 8 और 1 9, 8 1 9 और 9 भी पूरे पूरे 9 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब दी गई संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमारा रूल क्या है बेटा, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 का गुणज होता है, 9 के पहाड़े में आता है, तो भाई संख्या क्या होती है 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब 9 के बाद कैसा 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम सबसे ज्यादा इजी है बेटा, जिन संख्याओं के इकाई के अंक शून्य होते हैं, 0 होते हैं, वे संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी 100 के इकाई का अंक कितना बेटा 0, तो ये 100 से क्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी 1000 या 1050। तो जिन संख्याओं के अंतिम यानी इकाई का अंक 0 होता है, वे संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। बहुत ही इजी है बेटा, ना कुछ देखो, बस इकाई का अंक कितना देख लो बेटा 0 देख लो, तो हम आसानी से कह सकते हैं बेटा ये संख्या जो है 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के सम और विषम स्थानों की संख्याओं का अंतर क्या हो बेटा 0 हो या 11 हो, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। फिर से दी गई संख्या के सम विषम स्थानों की संख्या का अंतर क्या होगा बेटा, क्या 0 या 11 हो, तो दी गई संख्या क्या होती है 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे बेटा इसको चेक करते हैं बेटा, तो सम विषम अंकों को देखना है, तो पहले नंबर पर कितना आ रहा है 9, फिर उसके बाद विषम कितना आ रहा है 0, ठीक, उसके बाद कितना आ रहा है बेटा +9, उसके बाद कितना आ रहा है +3, उसके बाद कितना आ रहा है, उसके बाद है ही तो अंतर करना है बेटा ना हमें। उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं बेटा 2 + 6, फिर उसके बाद 7 और +6, तो इधर देखते हैं 9 9 18 और 3 कितना होगा बेटा 21, और ये कितना होगा 8 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होगा बेटा 21, तो 21 में से 21 का कितना है 0। इसका मतलब इनका अंतर जो हमारे सम विषम स्थानों पर जो संख्याएं थी उनका जो अंतर हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो दी गई संख्या क्या होती है बेटा 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या हमने दी थी ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और चेक करते हैं बेटा, इसको देखते हैं बेटा 5 + 2 + 3 +9, माइनस करना है बेटा इसमें किसको 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 9 को, तो इधर देखते हैं बेटा 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 11 कितना होगा 21, और इधर कितना होगा 8 4 12, 12
12 और 11 कितना होगा बेटा 21, यानी ये भी हमारे पास 0 आ रहा है, जिसका मतलब ये भी क्या 9 से 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, जिसके सम विषम स्थानों का अंकों का अंतर जो 0 या 11 आता हो तो वह संख्या तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये लोगों ने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना तो लाइक कर दें, ठीक है।